Hello friends, welcome once again. One of the AFOSOP videos titled "What is the syllabus for SSB interview?" I got a comment from a person, Puneet Yadav. He says, "Sir, I'm confused what SSB actually requires and how to prepare on self basis, how to dig in the core and actually improve my personality. So your videos is like an eye opener. People repeatedly tell about English improvements and points like improve GK. No one really talks about personality. Waiting for this video next part." Now पुनीत यादव का जो क्वेश्चन है वो बड़ा लाजमी है बिकॉज एसएसबी हम सबको पता है इट इज़ अ पर्सनालिटी बेस्ड सिलेक्शन एंड हमें एसएसबी जाने से पहले व्हाट नीड्स टू बी डन इज़ टू इम्प्रूव आवर पर्सनालिटी बट समहाउ वी एंड अप इम्प्रूविंग टीएटी डब्ल्यूएटी एसआरटी. हमें ये समझना होगा कि अगर हम अपने व्यक्तित्व का विकास करेंगे तो टेस्टिंग टूल्स जो कि जीटीओ टीएटी डब्ल्यूएटी इंटरव्यू ये सब है, ये एसएसबी का प्रोसीजर टेस्टिंग टूल्स है आपकी पर्सनालिटी को डेवलप करने के लिए. अनफॉर्चुनेटली हम पर्सनालिटी को डेवलप करने की जगह टेस्टिंग टूल्स को डेवलप करने की कोशिश करते हैं, उसके ऊपर काम करते हैं ताकि हम किसी तरह हुक या क्रुक से एसएसबी को रेकमेंड हो जाए. तो वो एक बहुत फॉल्टी अप्रोच है क्योंकि हम कहीं ना कहीं एसएसबी की अपेक्षा को पूरी नहीं कर रहे और जब तक हम उनके एक्सपेक्टेशन को पूरी नहीं करेंगे वो हमारे रेकमेंड होने की एक्सपेक्टेशन को पूरी नहीं करेंगे. ये कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप है. इसके बारे में मैं काफ़ी बार भी पहले भी एसएसबी के इनके ऊपर वीडियो बना चुका हूँ. सो जब आपका प्रिपरेशन का तरीका ही सही नहीं होगा तो नेचुरली आपको डिज़ायरेबल इफेक्ट फाइनली कॉन्फ्रेंस में रिकमेंडेशन का नहीं मिलेगा. और हमें पता है कि एसएसबी का रिकमेंडेशन इज सिंपली 3.6%. इसका मतलब है ऑलमोस्ट 97% पीपल आर डूइंग समथिंग फंडामेंटली रॉन्ग. और वो क्या कर रहे हैं? पर्सनालिटी डेवलपमेंट की जगह पर्सनालिटी मैनिपुलेशन कर रहे हैं. इसको समझने के लिए और इसके जड़ को समझने के लिए हमें इंडियन एजुकेशन सिस्टम को समझना पड़ेगा, जहाँ पे पूरा भार स्टूडेंट्स के ऊपर है. यूनिवर्सिटी पैसे कमा रही है और टीचर्स लोग जो भी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हमारे एजुकेशन सिस्टम इज़ कम्प्लीटली रोट मेमोरी बेस्ड है. और इसे हमने 3 इडियट में देखा होगा. अगर आपने नहीं देखा तो 3 इडियट मूवी देखना. इट्स अ क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ the flaws in Indian education system. Now Indian education system के लिए ये बहुत बढ़िया कार्टून है. इसमें बहुत टाइप के जानवर और पक्षी हैं. कौवा है, मोर है, अपना क्या मंकी है, सील है, मैंगो है, फिश है, डॉग है. और यहाँ पे एक सेलेक्टर है. फॉर फेयर सिलेक्शन एवरीबडी हैज़ टू टेक द सेम एग्ज़ाम. प्लीज़ क्लाइंब दैट ट्री. तो कहीं ना कहीं एजुकेशन सिस्टम हमारा जो इंडिया का है, इट इज़ नॉट बेस्ड ऑन एप्टीट्यूड, इट इज़ सिंपली बेस्ड ऑन रोट मेमोरी. हर एक को एक ही चीज़, वेदर मैथ्स में एप्टीट्यूड है नहीं है आपको करना पड़ेगा, इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड है या नहीं है आप इंजीनियरिंग में ज्वाइन कर लेते हो. और उसी तरह से एसएसबी में भी जब आते हो, डू यू हैव इट इन यू, क्या है वो देख नहीं रहे. और हम सबको एक टाइप के टेस्ट में चढ़ाए थे और हम सब कोचिंग में जाके एक बेवकूफ़ बन के आ जाते कि हमसे वो एसएसबी क्रैक हो जाएगा. नो, एसएसबी इट इज़ यू नीड टू हैव मिलिट्री एप्टीट्यूड. ना हमें इस इंडियन एजुकेशन सिस्टम को समझने के लिए लॉर्ड मैकेले को जानना पड़ेगा. ब्रिटिश ब्यूरोक्रेट्स है, बहुत पुराने, आप प्री इंडिपेंडेंस. और इन्होंने इंडियन एजुकेशन सिस्टम की जो आज प्रेजेंट है उसकी नींव रखी थी. और उसका फिलॉसफी था, लॉर्ड मैकेले कहते हैं, आवर एम इज़ टू फॉर्म ए क्लास ऑफ पर्सन्स इंडियन इन ब्लड एंड कलर बट इंग्लिश इन टेस्ट, इन ओपिनियन, इन मॉरल्स एंड इन इंटेलेक्ट. ये लॉर्ड मैकेले ने 1835 में बोला था. और लॉर्ड मैकेले का एक ब्रिटिश पार्लियामेंट को 2 फरवरी 1935 का एक एड्रेस है. इसके बारे में ऑलरेडी इंडियन एजुकेशन सिस्टम एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन लाइफ इन एसएसबी करके एक वीडियो है. अगर आपने नहीं देखा तो उसे ज़रूर देख लेना. मैं जल्दी से इसको पढ़ता हूँ, आई विल नॉट एलैबोरेट ऑन दिस बिकॉज ये वीडियो ऑलरेडी बना रखा है, आप उसे ज़रूर देखना. इंडियन एजुकेशन सिस्टम and its impact on life in SSB. It says, he addresses the British Parliament. He says, I have travelled across the length and breadth of India and I have not seen one person who is a beggar, who is a thief. Such wealth I have seen in this country, such high moral values, people of such high caliber that they do not think we would ever conquer this country unless we break the very backbone of this nation, which is a spiritual and cultural heritage. And therefore, I propose that we replace her old and ancient education system, her culture, for if the Indians think that all that is foreign and English is good and is greater than their own, they will lose their self-esteem, their native culture, and they will become what we want them
a truly dominated nation। ये लॉर्ड मैकाले ने 2 फरवरी 1935 को ब्रिटिश पार्लियामेंट को एड्रेस किया था, जिसके साथ ही इंडिया का एजुकेशन सिस्टम का जो प्रेजेंट एजुकेशन सिस्टम का फाउंडेशन रखा था, और जो हमारा पुराना गुरुकुल सिस्टम था, दैट वाज कम्प्लीटली स्मैश्ड। एंड आपको पता है उसके बारे में आपने हिस्ट्री में भी पढ़ा होगा। सो हमें इंट्रोस्पेक्ट करने की ज़रूरत है कि आज हम जिस इंग्लिश लैंग्वेज की बुनियाद के ऊपर अपना एजुकेशन सिस्टम को बिल्ड किया है, क्या ये हमें एक इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट करता है या एक सिर्फ एक क्या बोलते हैं, एक रटे हुए तोते की तरह बना के छोड़ दिया है। वी हैव आवर इंजीनियर्स आर नॉट एम्प्लॉयबल, आवर एजुकेशन सिस्टम इज़ इनप्रैक्टिकल। तो इस पूरे लॉर्ड मैकाले का असर ये हुआ कि 1835 में डोमिनेंस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एज अ मीडियम फॉर एम्प्लॉयमेंट एंड एजुकेशन, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ टीचर्स ट्रेनिंग स्कूल्स फॉर ऑल लेवल्स ऑफ एजुकेशन, ये सब लॉर्ड मैकाले का जो उस रिफॉर्म के बाद हुआ, लेड टू नेशनलाइजेशन ऑफ मेनी यूनिवर्सिटीज। जो पुराने हमारे गुरुकुल बेस्ड सिस्टम वाज कम्प्लीटली स्मैश्ड। हमारे नालंदा एंड ऑल दोस जो हमारे पुराने यूनिवर्सिटी, दे वर ऑल destroyed। Many advantages, but one biggest loss, education lost its own esteem and the Indian touch। तो इस इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम ने हमारा जो इंडियन कल्चर और जो इंडियननेस था वो कम्प्लीटली उसको निकाल दिया और एक वेस्टर्न कॉन्सेप्ट पे चढ़ा दिया। और आपको पता है ये सिस्टम इज़ कम्प्लीटली रोट मेमोरी बेस्ड। थ्री इडियट इसका बहुत क्लासिक एग्जाम्पल है। कम्प्लीटली रिलाइंग ऑन टेक्स्ट बुक, नो फ्रीडम टू थिंक क्रिएटिवली। अगर हम ये सोचें कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम टेस्ट आर इंटेलिजेंस, नो, इट सिंपली टेस्ट आर कैपेसिटी टू मेमोराइज एंड वॉम इट आउट। ये सिर्फ हमारे रटने की शक्ति को चेक करके हमारा 98% और जो भी हम निकाल के लेते हैं। टेक्स्ट बुक्स डू नॉट मेंशन हाउ द टॉपिक्स आर रेलेवेंट एंड प्रैक्टिकल लाइफ। देयर इज अ कंप्लीट मिसमैच बिटवीन व्हाट इज टॉट इन द स्कूल्स एंड इट्स एप्लीकेबिलिटी इन द कैंपस और इन द कॉर्पोरेट। So that's why Infosys come out with the biggest training center at Mysore, because हमारे इंडियन इंजीनियर्स क्या कोई भी और भी, दे आर इम्प्रैक्टिकल, मतलब उसका कोई रेलेवेंस ही नहीं है हमारे इन टर्म्स ऑफ बीइंग प्रोडक्टिव इन द इंडस्ट्री। लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारा ट्रेनिंग रहा, मोस्ट ऑफ सिलेबस इन द थियोरेटिकल फॉर्म, डर्थ ऑफ कैपेबल टीचर्स इन गवर्नमेंट स्कूल। आज टीचर्स वो लोग बनते हैं जिनको कहीं और नहीं मौका मिल रहा है। इसका मतलब दे देमसेल्व्स आर सो डीमोटिवेटेड, तो क्या वो दूसरों को मोटिवेट करेंगे? लो सैलरीज। और अनफॉर्चुनेटली इसी लोट मेमोरी के सिद्धांत पर हमारा आज एसएसबी का कोचिंग है। और आपको पता है कि देखो, अगर किसी भी पर्सनालिटी बेस्ड सिलेक्शन है, लेकिन किसी कोचिंग सेंटर का देख लो तो ये आपको 2 महीने के लिए, 2 हफ्ते के लिए जाते तो कराते हैं, विच इज़ वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट। कि फिलिंग ऑफ द रजिस्ट्रेशन फॉर्म एंड पेमेंट 2 घंटे, इंट्रोडक्शन ऑफ द एसएसबी प्रोसीजर 3 घंटे, स्टेज 1 टेस्टिंग, ब्रीफिंग, OR, PPNDT 4 सेशन 6 घंटे का, GK एंड करंट अफेयर्स एंड पब्लिक स्पीकिंग 6 घंटे का, साइकोलॉजिकल टेस्टिंग, ब्रीफिंग, PIQ फॉर्म, टेस्ट डिस्कशन 18 घंटे, पर्सनल इंटरव्यू, मॉक इंटरव्यू, पर्सनल इंटरव्यू फीडबैक 16 घंटे, GTO ब्रीफिंग, GOR, IO, PGT, HGT, CT, FGT 24 आवर्स, GTO, GD लेक्चर, GP 12 घंटे, पर्सनालिटी एंड एटीट्यूड 13 घंटे, थोड़ा सा पर्सनालिटी के ऊपर कुछ मॉड्यूल्स ले लिए, 5 घंटे का क्वेश्चन आंसर। तो नेचुरली एक इतने बड़े आपके एम लीडरशिप डेवलपमेंट के लिए आप जा रहे हो, विच इज़ अ पर्सनालिटी बेस्ड सिलेक्शन। और यहाँ पे आप देखो ये क्या सिलेबस है, और इसको कंपेयर करो YLC कोर्स के साथ। किसी को अगर YLC कोर्स चाहिए तो आई हैव ऑलरेडी शेयर्ड इन द AFOSOP टेलीग्राम चैनल, प्लीज़ गो एंड टेक इट, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप उसको कंपेयर करो, वो 5 महीने का है और लोगों ने सिग्नेचर कैंपस बना रखे हैं 5-5 दिन का, तो नेचुरली वो कन्फ्यूजन होगा। सो पुनीत यादव अगर इफ ही सेज ही इज कंफ्यूज बिकॉज अनफॉर्चुनेटली SSB, which is a personality based selection, coaching centers like me, we have reduced it to simply TAT, WAT, SRT, तो confusion तो होगा ही। and I see that confusion even the way you can see the way you are running behind these rote memory based coaching centers. So ISO certified comforting lies are extremely good. AFOSOP is talking hard truth, so nobody comes to me. Look at the viewership of the AFOSOP videos, hardly 2000 भी नहीं होते, लेकिन लोगों ने 1-1 लाख जो व्यूअरशिप बना ली फटाक से, क्योंकि दे आर टेलिंग वेरी वेरी कंफर्टिंग लाइज। आपको सिग्नेचर कोर्स क्या क्या बोल देते हैं, आप बड़े इंप्रेस हो जाते हो। सो आपको ये भेड़ चाल वाली मेंटालिटी छोड़ना पड़ेगा। ये देखो, बंदे को पता ही है असली सूरज है, लेकिन भेड़ चाल में इस नकली सूरज के पीछे रोट मेमोरी बेस भाग रहे हो, तो नेचुरली पुनीत कन्फ्यूजन तो रहेगा ही रहेगा। नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड वेदर इट इज SSB तो छोड़ दो, तो पूरा पर्सनालिटी एंड लीडरशिप बेस्ड सिलेक्शन है मिलिट्री लीडरशिप के लिए।
Our education system, maybe new education system policy, I hope there will be solid reforms as claimed, and because the biggest challenge is to implement what they have conveyed through the new education policy, because India इतना diverse country है, इतने variables है उसके अंदर, उसको कैसे implement करेंगे, that's the biggest challenge. But like somebody said, the aim of education should be to teach us rather than how to think, what to think. मतलब the education system हमें ये नहीं बताना चाहिए कि हमें क्या सोचना है, हमें कैसे सोचना है, ये सिखाना चाहिए. It should empower you to think independently, not dependent thinking कि core quality hide कर दो, dead body का drama करो. This is manipulation. आपको सोचना कैसे है, इंडिपेंडेंट थिंकिंग कैसे करना, आपके ब्रेन को एक्सपैंड करना चाहिए. दैट शुड बी द एम ऑफ एजुकेशन. एम ऑफ एजुकेशन शुड नॉट बी टू डाउनलोड इन्फॉर्मेशन इनटू योर हेड एज स्पोकन बाय समबडी एल्स एंड यू वॉमिट आउटसाइड. दैट्स रोट मेमोरी, 3 Idiot मूवी की तरह. So the aim of education should be to teach us rather how to think than what to think, rather to improve our minds as to enable us to think for ourselves than to load the memory with thoughts of other men. Now, unfortunately, this is what is happening in the क्या बोलते हैं SSB के ट्रेनिंग में भी, कि वो आपको अपना TAT की स्टोरी लोड कर देते हैं. नो, दे शुड इम्प्रूव योर माइंड. Your mind, which is the biggest resource to you, you should be able to use that. And this is what we cover in the self-management leadership, which is the foundation course. It's a 2-week course, and इसको director DIPR ने भी appreciate किया हुआ by the name assisted introspection. So self-management leadership course, it is the foundation course, which is almost the 90% part of our syllabus, and 10% is orientation to the SSB. So the emphasis should be to building the foundation. So once you come to the AFOSOP, we will not tell you what to think, how to we will not tell you how to write TATWOD. We will tell you how to think. This is the Pareto principle का 90%. 90% of your emphasis should be to clarify your गंगोत्री. जब गंगोत्री ठीक होगा तो उससे बहने वाली गंगा अपने आप ठीक हो जाएगी. So आपके पास जो SML and AFOSOP composite बैच के multiple options है. The first option and the most recommended option is option 1, which is 4 weeks के लिए, जिसमें कि 2 weeks SML होगा हर दिन, और जब 2 weeks of SML ख़त्म हो जाएगा तो उसके बाद 2 weeks of AFOSOP होगा. टोटल मिला के 2 weeks plus 2 weeks 4 weeks का ऑप्शन है. और जो नेक्स्ट कॉम्पोजिट बैच 4 weeks का शुरू हो रहा है, वो कल से शुरू हो रहा है, 30 नवंबर से लेके 26 दिसंबर 2020 तक के लिए. सेल्फ मैनेजमेंट लीडरशिप का जो क्लास टाइमिंग है वो मॉर्निंग 8:30 AM से लेके 10:30 AM, 2 घंटे हर दिन. संडे विल भी छुट्टी. एंड अगर आपका SSB का क्लासेस जो होगा वो सब्सिक्वेंटली होगा 11 AM to 1 PM. इन केस ऑफ ऑप्शन 1, SML ख़त्म होने के बाद फिर SSB शुरू होगा. सो 2 weeks of SML and 2 weeks of SSB makes it 4 weeks. ऑप्शन 2 आपके पास है कॉम्पोजिट बैच 2 weeks का. अगेन इसमें SML और SSB दोनों एक है. कंटेंट ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 2 में सेम है. ओनली डिफरेंसेस इसमें SML 2 weeks का हर दिन होगा और उसी ड्यूरेशन में SSB होगा. तो टोटल मिला के 4 hours पर डे. टाइमिंग सेम रहेगा, 8:30 to 10:30 SML एंड 11 AM to 1 PM SSB. इसके अलावा 2 weeks का जो डेट है, जो क्या बोलते हैं बैच का ड्यूरेशन है, वो अगेन 30 नवंबर से शुरू हो रहा है एंड 12 दिसंबर तक होगा. वेरएस इन केस ऑफ ऑप्शन 1 इट विल बी 30 नवंबर से 12 दिसंबर तक जो होगा वो SML होगा, एंड 14 दिसंबर से 26 दिसंबर तक SML होगा. दैट्स वाई कंटेंट सेम है लेकिन ड्यूरेशन अलग अलग है. इसके अलावा जो लोग सिर्फ SML के लिए आना चाहते हैं, जो कि SSB में इंटरेस्टेड नहीं है या बाद में जाना चाहते हैं, या किसी भी टाइप के प्रोफेशन में हो, इंक्लूडिंग आपके माता पिता, आप लोग भी SML के लिए आ सकते हो 2 weeks का, जो कि ऑप्शन 3 होगा. और इसमें भी 2 घंटे हर दिन होगा SML. द टाइमिंग्स ऑफ दिस विल बी सेम, 8:30 to 10:30. एनीबडी कैन कम. और अगर आपको SSB के बीच में बहुत ज़्यादा गैप है या अभी रिटन टेस्ट भी नहीं दिया, यू आर एडवाइजेबल टू गो थ्रू ओनली SML, बिकॉज इसमें आपको पूरा लीडरशिप एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट का वो आएगा, प्लस आपको इट विल हेल्प यू टू फोकस ऑन योर स्टडीज एज वेल एज टेस्ट, बिकॉज इट इज़ हाईली इंडिविजुअलिस्टिक, लाइफ ओरिएंटेड है. सो यू कैन डू दैट ऑल्सो. एंड जो लोगों को ओनली SSB जाना है, जिनको SML नहीं चाहिए, दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल. वो 2 weeks का ऑप्शन है, 2 hours पर डे. क्लास टाइमिंग विल बी 11 AM to 1 PM.
जिन लोगों को रजिस्टर करना यू कैन व्हाट्सअप एट 8275577650. उसमें व्हाट्सअप करना एंड आई विल गेट बैक टू यू विद द डिटेल्स. काइंडली शेयर दिस इन्फॉर्मेशन विद योर फ्रेंड्स. इसके अलावा जिन लोगों को ओनली साइकोलॉजिकल क्लासेस चाहिए या ओनली GTO चाहिए या ओनली इंटरव्यू चाहिए, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल. नाउ दिस इज फॉर 1 week, this is for 1 week. This will consist of 2 classes and 1 personal interview with personalized detailed feedback. And जिन लोगों को रजिस्टर करना है, you can WhatsApp me at 8275577650 and 500% clarity guaranteed. अगला बैच जो 30th से, दैट इज कल से जो शुरू हो रहा है, वो साइकोलॉजिकल क्लासेस है एंड यू आर मोस्ट वेलकम टू ज्वाइन दैट, जिसमें कि PPNDT एंड द एंटायर साइकोलॉजिकल टेस्ट विल बी करेक्ट कवर्ड. नॉट ओनली विल बी कवर्ड, विल बी बेस्ड ऑन सेल्फ मैनेजमेंट लीडरशिप क्लासेस. एंड आपको TAT मैं नहीं बताऊंगा कि आपने गलत लिखा है, नहीं सही लिखा है, क्योंकि ये कहानियाँ आपने लिखा है, आप खुद अपने रिस्पॉन्स को इंटरप्रेट कराओगे, क्योंकि यू आर द वन हु इज टेकिंग डिसीजन एंड यू शुड नो व्हाई यू हैव रिटन दैट. दैट इज द assurance that I give you. So most welcome to attend the classes based on these details. जिन लोगों को register करना, you can WhatsApp me at 8275577650. And I hope these videos are helping you. Thank you and may God bless you. Thank you very much.